हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी ये सुबह 6 बज रहे हैं और मैं आज अपने वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू मेक टू डू लिस्ट, जो कि मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ। क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को शेयर करूँ क्या क्या बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ मैं। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मेरे से कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज का वीडियो यही है। तो ये तो आज मैं आपको शुरू से बताऊँगी, ठीक है, कि टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कि आज 19 है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं स्टार्टिंग करूँगी मैथ से, क्योंकि ये तो मेरा सबसे अभी चल रहा है, इस पे मेरा ज़्यादा फोकस है अभी, मैथ्स और इंग्लिश पे। तो पहले मैं मैथ से, तो मैथ से मैं FRB कर रही हूँ अभी। FRB में मैं अभी कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मैं अभी थोड़ा पीछे चल रही हूँ। मैं स्टार्टिंग की थी जब FRB स्टार्ट हुआ था, तो मैं स्टार्टिंग की थी, बट स्टार्टिंग की थी, पर हुआ यही था कि मेरा NTPC का एग्ज़ाम था, तो फिर मैंने इसको रोक कर NTPC पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैं कर रही हूँ, तो ये कंप्लीट करूँगी मैं। उसके बाद इस प्रॉफिट एंड लॉस का ही जो अभी मेरा 50 क्वेश्चन मैंने किया था, तो उसको ना मैं एनालाइज़ नहीं की थी, क्योंकि मेरे से कुछ बना था और कुछ बहुत नहीं भी बना था। तो उसको मैं अभी एनालाइज़ करूँगी। और CI का मैं क्वेश्चंस लगाऊँगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम से कम 50, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं इसमें ब्लिट्स का टेस्ट मॉक 24 ये देना है, और एनालाइज करना है ब्लिट्स का ही मॉक 23। ये मुझे आज इतना मैथ्स में करना है। इसके अलावा मेरे पास टाइम बचा तो मैं देख लूँगी, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में करूँगी। इंग्लिश में बताती हूँ, जैसे कि मैं ये इंग्लिश में मैंने 120 रूल्स जो आते हैं ग्रामर्स का, वो मैंने किया है। तो उससे मैं, जैसे कि अब अमन वसीम सर का जो यूट्यूब पे है वीडियो, उसमें से मैंने किए। तो उसमें ना ऐसे 10 मतलब कंसेप्ट दिए गए हैं और चैप्टर वाइज दिए गए हैं, ठीक है। उसमें नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, कमेंट सेक्शन में, तो बच्चे बता दिए हैं कि इतने नंबर से इतने नंबर तक ये चैप्टर है, फिर ये चैप्टर, क्योंकि सर तो उसमें नहीं बताया, बट ठीक है। तो वहाँ से मैंने देख लिया था, तो ये आप चैप्टर वाइज देखोगे, फिर ये ऐसे करके। तो आपने इसमें से कोई एक चैप्टर डिसाइड कर सकते हो कि आज मुझे जैसे प्रोनाउन करना है या फिर नाउन करना है, तो कुछ एक आप डिसाइड कर लो। जैसे दिखाती हूँ मैं, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 10 तक आपको दिख रहा है, फिर कॉन्सेप्ट 11 से एडजेक्टिव स्टार्ट हो रहा है उसमें। तो वैसे आप 10 कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लो, उसके जैसे आज प्रोनाउन कर लो, ठीक है। फिर प्रोनाउन से आप जाकर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो आज मैं ऐसे करके करूँगी इसमें से टेंस रिवीजन। उसके बाद PYQ टेंस का ही करना है मुझे, जो नीतू मैम का बुक है उसमें से, ठीक है। उसके बाद रानी मैम का मैं अभी यूट्यूब से कर रही हूँ, साइनो। तो रानी मैम के यूट्यूब से अभी साइनो कर रही हूँ। तो ये तो अभी मैं ऑलमोस्ट B तक कर चुकी हूँ, वो वैसे करवा रही है, ABCD करके करवा रही है। तो अभी सबका 50-50 क्वेश्चन करवा रही है, साइनो करवा रही है। तो मैं B कर चुकी हूँ, तो आज मैं C करूँगी, C लेटर, ठीक है, हो गया इंग्लिश में। अब रीजनिंग, रीजनिंग मेरा अच्छा है, ठीक है। तो मुझे चैप्टर वाइज कुछ ऐसा करने को नहीं चाहिए, तो मैं रीजनिंग में बस 2 सेक्शनल टेस्ट लगा लेती हूँ। एक तो ब्लिट्स का हो जाता है, और एक टेक्स्ट बुक से मैं कर लेती हूँ, हो गया। उसके बाद मैं आती हूँ GK GS, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं क्या कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देखो कि मैं ये सब लेकर चलती रहती हूँ, ये कि मुझे क्या क्या करना है इसमें, ऐसे मैंने वेटेज टाइप का बनाया हुआ है।
तो मैं हिस्ट्री में ऐसे करके कर लेती हूँ कि मुझे क्या इसमें से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आज पढ़ लूँगी गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, ये पढ़ लूँगी। अब उसमें देखना पड़ेगा कितना लंबा है ये। तो मैं देख लूँगी, अगर इसके बाद मुझे टाइम मिला तो मैं इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, ये तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी में से कुछ एक देख लूँगी। इसी में से फिर मैंने ऐसे लिख कर देख लेना है मुझे। उसके बाद ऐसे बनाने के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मैं नीचे ही लिखती हूँ, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। तो कैलकुलेशन आप सबसे पहले तो कर लेना सुबह में, ठीक है। और वैसे मैं सुबह में कैलकुलेशन से पहले मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये रिवाइज भी करना है। हाँ, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, साइनो जो मैं कल परसों की हूँ, रिवाइज करना है इसका, ठीक है। तो मैं अभी वही कर रही थी, तो मैंने ये मैं साइना एंटर, तो ये बी तक मैंने कर रखा है सर मैम से, और अब सी करना है। आज मैं सी करूँगी और इसको रिवाइज करूँगी जितना भी ये भी हो चुका है, तो ये मैं करूँगी। उसके बाद कैलकुलेशन, आप अब आते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फार्मूला रिवीजन में, ठीक है। मेरा फार्मूला ऐसा होता है ना कि कभी कभी मेरे दिमाग से एकदम मतलब भूलते नहीं, बट स्लो हो जाता है। स्लो मुझे मतलब प्रोसेस करने में एग्जाम टाइम में, टेस्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, जैसे कि कैलकुलेशन जो आपके हिसाब से हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हो। मेरा तो आता है स्क्वायर, क्यूब रूट, यही सब आता है मेरा। स्क्वायर, क्यूब रूट, ये प्रॉब्लम होता है। फॉर्मूला, ठीक है। रिवाइज, कोई भी 1-2 चैप्टर का फार्मूला आप देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो कि आपको क्या मतलब किस में प्रॉब्लम। जैसे कि अगर आप CI कर रहे हो, प्रॉफिट ही कर रहे हो, तो आप उसी का देख लो ना। जैसे कि आप आज क्लास में से मैंने FRB से प्रॉफिट एंड लॉस किया, तो इसका देख लो। CI क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इसका देख लो। 2 चैप्टर का फार्मूला आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में उतना प्रॉब्लम नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन में आप स्क्वायर कर लो, क्यूब रूट करो, फार्मूला कर लो, टेबल कर लो, ठीक है। ये सब तो आप पूछते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का आप किसी ऐप से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी अपने मोबाइल में रखी हुई हूँ मैथ्स कैलकुलेशन का एक ऐप है, तो आप प्ले स्टोर से वो कर सकते हो कि वो फ्री है, तो आप वो ले सकते हो और वहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद फिर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जो 3 डिजिट का आता है वो आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सब भी बहुत ज़्यादा पूछ जाता है और टाइम हमारे पास इस बार है नहीं। तो ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है। तो यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मैं ऐसे बनाती हूँ अपना टू डू लिस्ट, और दिन में मैं देखती हूँ कितना मैं कंप्लीट कर रखी हूँ या फिर की हूँ और कितने टाइम में हुआ है ये। बस यही बताना था। थैंक यू सो मच। और कैसा लगा बताना वीडियो, और आप लोग कैसे बनाते हो ये कमेंट सेक्शन में बताना। कि अगर मुझे इसमें कुछ और ऐड करना है या फिर कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक या फिर कुछ मतलब थोड़ा लग रहा है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हो। बाकी के लिए थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।